ये राजेंद्र राठौड़ कल तक वसुंधरा के तलवे चाटता था और आज ये वसुंधरा के खिलाफ मुख्यमंत्री का दावेदार बना। भारतीय जनता पार्टी वो भट्टी है जो नेता इसमें जाएगा वो भस्म हो जाएगा। आज कांग्रेस में दलितों के 4 कैबिनेट मंत्री है। बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। के मुंह पर मीठा बोले मन में खोटा गड़े। पार्लियामेंट में देखोगे तो साधु ही साधु नजर आएंगे। ये मोदी और अमित शाह अंबानी और अड्डानी के बेटे बन चुके हैं कि ये आदित्यनाथ गोरखनाथ जी का चेला अगर मंदिरों में हमें तो कहते हैं आप चंदा दो, तो फिर ये मंदिर को छोड़कर मुख्यमंत्री कैसे बन गए। किसान की जब केसीसी चढ़ जाती है तो तीसरे दिन नोटिस आ जाता है, जमीन कुर्की हो जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बैंकों को लूटने वाले लोग, देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले लोग, और यदि डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो फिर आपकी हमारी कोई पूछ नहीं होगी। और यदि आपने 23 राजस्थान का चुनाव और 24 मोदी का चुनाव अगर हमने इनको नहीं हराया तो मैं बता रहा हूं कि मोदी का वश चला तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरिया जी, आप जो बार बार पार्टी बदल रहे हो, यदि आप में सच्चाई है और ये जो राजेंद्र राठौड़ के कहने से गए हो, ये राजेंद्र राठौड़ कल तक वसुंधरा के तलवे चाटता था और आज ये वसुंधरा के खिलाफ मुख्यमंत्री का दावेदार बना हुआ है। इसलिए आप इसके बहकाव में आके गए हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जनता की अदालत है, ये किसानों की अदालत है, ये हमारी मां बहनों की अदालत है। भारतीय जनता पार्टी वो भट्टी है जो नेता इसमें जाएगा वो भस्म हो जाएगा, उसका पता नहीं लगेगा। जबकि मेरिया पहले भुगत चुका है, मैं भी उसमें था एक टाइम में। साथियों, मैं जितना भाजपा को नजदीक से जानता हूं इतना कोई भी नहीं जानता। 3 में एमपी था मेहरिया। मैं बीकानेर की धरती पर इस भारतीय जनता पार्टी का सुहाग रखने वाला नौका से गोविंद चौहान था जो आपके सामने खड़ा है। इन्होंने 8 में टिकट काटी परिसीमन में। मैंने इसकी हिंदू और मुसलमान की राजनीति पसंद नहीं थी, मैंने इस्तीफा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की पहचान करके और आज कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। यह कांग्रेस की देन है। आज कांग्रेस में दलितों के 4 कैबिनेट मंत्री है। इसलिए मैं विशेष करके मेरे दलित और किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। आप जिस तरह से बब्बर शेर की तरह गूंज रहे हो, मैं मान के चलता हूं कि ये जैसे 5 हाथ है, अंगुली है, इसमें ताकत नहीं है। लेकिन ये जब मुक्का बनता है और किसी के भी जबाड़े पे पड़ता है तो अगले को पता लगता है कि क्या स्थिति है। इसलिए आप संगठित हो जाएं। आपको ऐसा नेता मिला है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो पूरे राजस्थान में जब जाते हैं और भाषण देते हैं तो लोग कहते हैं मोर वंस वन मोर, मतलब 1-1 घंटा बोलते हैं डोटासरा जी। और मुझे खुशी इस बात की है साथियों, आदमी वो कहते हैं ना कि मुंह पर मीठा बोले मन में खोटा गड़े, एड़ा सुई खिलास राखी जे राजिया। ये मेरिया जी वो लोग हैं, मुंह पर तो मीठा बोलेंगे, मन में खोटा गड़ेंगे। इसलिए कवि ने कहा है राजिया ने, ऐसे लोगों से दूरी रखना। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी को कि इनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। साथियों, मैं एक बात कहूंगा कि यह देश का फैसला होने वाला है। राजस्थान की तरफ लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोग, कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने रिकॉर्ड तोड़ योजनाएं दी। डोटासरा जी ने जो योजनाएं दी है, जो आपको मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जो आपको काम दिया है, जो संभाग स्तर का दर्जा दिया है, उसके बाद में कुछ बच नहीं जाता साथियों। और यदि नकारा लोगों को आपने जिता दिया तो फिर मजाक हो जाएगी, फिर काम का महत्व नहीं रहेगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, जिस पार्लियामेंट में विद्वान लोग जाते थे, पढ़े लिखे लोग जाते थे, कानून बनाने का काम करते थे, और इस भारतीय जनता पार्टी ने वहां साधुओं को डेरा बना दिया है। पार्लियामेंट में देखोगे तो साधु ही साधु नजर आएंगे। इसलिए अब आपको तय करना है कि आपको साधुओं को भेजना है या विद्वान लोगों को भेजना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप लोगों की वोट में बहुत ताकत है। डोटासरा जैसे आपको नेता मिले हैं, ये मोदी और अमित शाह अंबानी और अड्डानी के बेटे बन चुके हैं।
पूरी संवैधानिक संस्थाएं, अगर आकाश में जाओगे अड्डानी मिलेगा, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, बैंकों में हवाई जहाज अपन अड्डानी, आपके बंदरगाह अडानी को सारा देश बेच दिया है और आपकी ईवीएम के माध्यम से बदमाशी करना चाहते हैं। इसलिए संविधान के अंदर आपको वोट दी है। जनता की अदालत और वोट से बड़ी कोई चीज नहीं है। यदि हमने इनके बहकाव में आकर और हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट दिया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि ये आदित्यनाथ गोरखनाथ जी का चेला अगर मंदिरों में हमें तो कहते हैं आप चंदा दो, तो फिर ये मंदिर को छोड़कर मुख्यमंत्री कैसे बन गए? 5000 लाशें कोरोना में तैर रही थी, याद है आपको? राजस्थान में मुख्यमंत्री जी और हमारे डोटासरा जी को धन्यवाद दो कि कहीं किसी को भूखा नहीं सोने दिया, निःशुल्क दवाइयां बांटने का काम किया। राफेल जो 500 करोड़ में लाए वो 1600 करोड़ में लेकर के घपला किया। 18 करोड़ का घपला इन्होंने मंदिर में किया। इसके अलावा अडानी बैंकों से लोन लेकर के विदेशों में कंपनियां खोल ली और जब राहुल गांधी ने विरोध किया 2 साल की सजा, घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कर्नाटक की जनता को कि जब राहुल गांधी का घर खाली करवाया, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया।